Question number 5. Draw the graph of 2x plus 3y equal to 6 and 4x plus 6y equal to 18 on the same coordinate plane. And what specific do you notice about the type of graph, the type of equation and solution? तो हमें ये दो इक्वेशन गिवन है 2x plus 3y equal to 6. Let's take it equation 1 and है 4x plus 6y equal to 18. इक्वेशन सेकेंड. इनका ग्राफ बनाना है तो उसके लिए पहले हम इक्वेशन फर्स्ट के 2 पॉइंट निकाल लेते हैं जो ग्राफ पे पॉइंट प्लॉट करेंगे. 2x plus 3y equal to 6. अगर हम x की वैल्यू 0 लेंगे तो ये 2x टर्म 0 हो जाएगा. तो 3y इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 मीन्स y इक्वल टू 2. और अगर y इक्वल टू 0 रखते हैं इसे फर्स्ट इक्वेशन में तो 3y टर्म 0 हो जाएगा और 2x इक्वल टू 6 आ जाएगा. तो x इक्वल टू 3. तो यहाँ से 2 पॉइंट मिल जाते हैं 0,2 एंड 3,0. ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं 0,2 कहाँ पे आएगा 0,2 बाई एक्सिस पे आएगा. ये 1 ये 2 ये है 0,2 दिस पॉइंट. और 3,0 कहाँ होगा 3,0 एक्स एक्सिस पे होगा. ये पॉइंट 3,0. तो देखो ये जो पर्पल लाइन है ना वो 0,2 और 3,0 दोनों से ओपन करें तो ये पर्पल लाइन ही रिप्रेजेंट कर रही है दिस इक्वेशन 2x plus 3y equal to 6. नाउ सेकेंड इक्वेशन को करते हैं हम प्लॉट. सेकेंड है 4x plus 6y equal to 18. इसमें अगर x की वैल्यू 0 रखते हैं तो देखो 4x टर्म 0 हो जाएगा और 6y इक्वल टू कितना आ जाएगा 18. तो मीन्स y इक्वल टू 3. एंड इफ अगर हम y की वैल्यू 0 रखते हैं तो 4x इक्वल टू 18 आ जाएगा. 4x 18 तो मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 18/4 जो कि है 4.5. इसको तो यहाँ से 2 पॉइंट क्या मिले 0,3 एंड 4.5,0. तो 0,3 बाई एक्सिस पे होंगे मेरा पॉइंट 0,3 दिस पॉइंट. और जो 4.5,0 है वो ये है 4 एंड 5 के बीच में 4.5,0. तो ये जो रेड वाली लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है 4x plus 6y इक्वल टू 18. तो दोनों लाइन हमने ड्रॉ कर ली ग्राफ पे. अब ग्राफ को देखकर हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. पहले हमने नोटिस की जो लाइंस हैं वो कैसी हैं पैरेलल हैं पैरेलल टू ईच अदर. आप जब ग्राफ पेपर पे ग्राफ ये ड्रॉ करोगे तो आप ये 2 पॉइंट के जैसे ये पॉइंट की मेथड से हम ड्रॉ किया था तो ऐसे ही पैरेलल लाइंस आएंगी. तो इसमें आप क्वेश्चंस देख लेते क्या है. इसमें पूछा गया है व्हाट टाइप ऑफ लाइंस ऑब्टेन या पैरेलल लाइन ऑब्टेन ओके आर द लाइन मेकिंग अ ट्रायंगल विद एनी ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस. इसका आंसर होगा हम लोग क्योंकि लाइंस पैरेलल है तो वो इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही तो ट्रायंगल नहीं बनाएंगे किसी भी एक्सिस के साथ. What is the ratio of coefficient of x, coefficients of y and constant in both the given equation? देखो कोफिशिएंट ऑफ x एंड y अपने पढ़ी है. एक मिनट इसे कर. कोफिशिएंट ऑफ x निकालते हैं. कोफिशिएंट ऑफ x जो कि है a2/a1. यहाँ पे a2 क्या है a2 है x कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन सेकंड और a1 क्या है x कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट. तो ये कितना होगा 4/2 एंड कोफिशिएंट ऑफ
कोफिशिएंट ऑफ y कितना होगा, जो कि है v2/v1। तो v2/v1 कितना होगा, v2/v1 है 6/3। तो a2/a1 किस रेशियो में आएगा, 2:1, और ये भी किस में, 2:1। अब कांस्टेंट का कोफिशिएंट देखने, तो कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट, तो अगर हम कांस्टेंट का कोफिशिएंट देखें C2/C1, जो भी होगा 18/6 मीन्स 3:1। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कोफिशिएंट के बारे में कि a2/a1 is equal to v2/v1 equal to 2:1 and which is not equal to C2/C1 जो कि कितना है 3:1। तो ये अगर हम इस टू को देखते हैं, मीन्स हमारे पास क्या होगा कि a2/a1 इक्वल टू v2/v1 एंड नॉट इक्वल टू C2/C1। ये जो कंडीशन है ना, इट रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पे हमने कोफिशिएंट कंपेयर करके देख लिया, ठीक है। ये होता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, ये निकाल लिया जो कि 2:1 आ रहा था, एंड कोफिशिएंट ऑफ y आ रहा था जो कि 2:1 आ रहा था, एंड कांस्टेंट देखा जो 3:1 आ रहा है। ओके, व्हाट डू यू थिंक इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस रेशियो ऑन द ग्राफ, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि लाइंस कैसी होंगी, मतलब पैरेलल होंगी। व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। हम जानते हैं जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तभी उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो सॉल्यूशन होता है, लेकिन पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो मीन्स नो सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर। अब जब लाइंस कब क्या होती हैं, पैरेलल, तो यहाँ पे हम इसका आंसर होगा नो सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट।